बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। लाहौर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोशो खरोश से जारी। शहर भर में सफाई टीमें मुतहरिक, मसाजिद की वॉशिंग का सिलसिला जारी। 120 से जायद छोटे बड़े जुलूसों के रूट पर वर्कर्स तैनात। लाहौर में 800 से जायद सैनिटरी वर्कर्स मिलाद की महफिल और मसाजिद के गिर्द ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। 214 से जायद मसाजिद की मैकेनिकल वॉशिंग 11 रबीउल अव्वल तक मुकम्मल कर ली जा रही है। इस दौरान CEOLWMC बाबर साहिबदीन के मजीद कहना था तमाम अहम शाहराहों पर मैकेनिकल स्वीपिंग का अमल जारी है। लाहौरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना ही अव्वली तरजीह है। शहरियों से गुजारिश है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ बनाने में LWMC टीमों का साथ दें। एक और सियातीन सहाफ़ती इदारे रोज़नामा मशरिक़ के ऑफिस पर मिसल अफराद का हमला, तोड़ फोड़ और लाखों का नुकसान। पुलिस की ज़ेर सरपरस्ती में 100 से ज़ायद अफराद मसला होकर तोड़ फोड़ शुरू कर दी। ऑफिस के अमला को यरगमाल बना लिया और तोड़ फोड़ करते रहे। फुटेज में वाज़िया देखा जा सकता है कि पुलिस मुलाज़मीन सामने खड़े होकर मुसल्लह अफराद को खुली छुट्टी देकर हमला करवा रहे हैं और किसी किस्म की पुलिस मज़ामत नहीं कर रही। इदारा रोज़नामा अखबार सियासत और सियासत न्यूज़ रोज़नामा मशरिक़ के ऑफिस पर इस हमले की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और सहाफ़ियों के हुकूक को पामाल करने वाले अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाए और इनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। आला हुक्काम फौरी नोटिस ले और रोज़नामा मशरिक़ पर हमला करने वाले अनासिर को फौरी गिरफ्तार करके रोज़नामा मशरिक़ के मुलाज़मीन और इनके मालिकान को फौरी इंसाफ फराहम करें। स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए सियासत न्यूज़। खबर शामिल करते हैं। शेखुपुरा से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लाज विंग के ज़िला सदर मारूफ कानून दान खान अब्दुल मनाफ खान एडवोकेट ने कहा है कि मौजूदा दौर में रवायती तालीम के साथ साथ फ़नी तालीम के असूल की भी अशद ज़रूरत है, जिसके लिए सरकारी निजी तालीमी सेक्टर को भरपूर किरदार अदा करना होगा। दुनिया में जदीद अलूम पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है क्योंकि आने वाला वक्त जदीद टेक्नोलॉजी का है, जिसके ज़रिए तरक्की याफ्ता ममालिक दुनिया भर की माशियत को अपने काबू में किए हुए हैं। हमें भी मुल्की माशी तरक्की के लिए अपनी नौजवान नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी से रास्ता करना और तालीम हुनर के भरपूर मौका फराहम करना है। शामिल करते हैं सरगोदा से सियासत न्यूज़ ब्यूरो चीफ राना नदीम के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत तकरीबात की मुनासबत से रियाज शाद हम निसाबी फोरम के ज़ेर तमाम मुकाबला हुस्न कुरात नात का इनकाद किया गया। इस बाबरकत तकरीब में यूनिवर्सिटी के तलबा तलबात ने भरपूर शिरकत की और खूबसूरत अंदाज में कुरात कुरान करीम और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। इन तकरीबात के इनकाद का मकसद ये पैगाम देना है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से रहनुमाई लेते हुए अपनी ज़िंदगियों को संवारना चाहिए। मज़ीद ये कि नौजवान नस्ल में इस्लामी तालीमात और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रोग़ दिया जाए और हुस्न कुरात नात की महफिल को न सिर्फ दीनी रवायात को ज़िंदा रखने का ज़रिया बनाया जाए बल्कि इससे नौजवान नस्ल को अपनी दीनी विरसे से जुड़ने का मौका भी फराहम किया जाए। तकरीब में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा तलबात को खुसूसी इनामात से नवाज कर इनकी हौसला अफजाई भी की गई। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। सुन्नी उलमा कौंसिल के ज़िले सदर हाफिज़ मोहम्मद इशफाक गुजर ने कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा क़यामत तक के इंसानों के लिए मशरे राह की हैसियत रखती है, जिसको अपना कर मुसलमान अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा एक दरख्शां पहलू है। हजूर इस दुनिया में रहमत बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों और हैवानों के लिए भी रहमत बनकर आए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से दुनिया से जहालत का खात्मा हुआ और माशरे को नई ताज़गी मिली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर एक पहलू हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। हजूर की सुन्नत को ज़िंदा करके हम कुफर को शिकस्त दे सकते हैं। खबर शामिल कहते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा मियाँ मुनव्वर इकबाल ने कहा है कि मोहसिन पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ अवाम को दरपेश मुश्किलात से निकालने की भरपूर अज़म किए हुए हैं। इनकी क़यादत में अवाम को रिलीफ मिल रहा है, जिसमें हर गुजरते वक्त के साथ साथ इजाफा हो रहा है। यही क़यादत मुल्क को खुशहाली के मंजिल से हमकिनार करेगी। वफाकी हुकूमत तमाम जमातों को साथ लेकर चल रही है ताकि मुल्की माशी तरक्की के अहदाफ का तेज़ी से हसूल यकीनी बनाया जा सके। सियासत का लिबादा ओढ़ कर एहतजाज की आड़ में मुल्की तरक्की का रास्ता रोकने की कोशिश करने वालों को अपने मसमूम अज़ाइम की तकमील में कामयाबी हासिल नहीं होगी। बाहमी एतमाद की फ़िज़ा को बहाल करके अवामी मंगों के मुताबिक माहौल को साज़गार बनाने में हुकूमत अहम किरदार अदा कर रही है। नून लीग सियासी इंतकाम की कायल नहीं। मियाँ नवाज शरीफ माजी के तरह अब भी जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ और मुल्की तरक्की और अवामी खुशहाली के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं।
मरीद के सिनेमा निगार की रिपोर्ट के मुताबिक बस में बहार मदीना के ज़ेर तमाम हाजी शेख अब्बास असलम और हाजी शेख फारूक असलम की रिहाइशगाह पर महफिल मिलाद हुई, जिसमें हाजी शेख शान, हाजी कबीर अशरफ सालकी, हाजी अदील अशरफ, हाजी राना जावेद, सिटी प्रेस क्लब मरीद के सदर राना जाफर हुसैन, डॉक्टर मोहम्मद आजम, हाजी शेख फरहान अमीन, रॉयल अदरीस मार्की वाले समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल पाक में मुमताज़ उलमाए और मशाइख ने खिताब करते हुए कहा है कि इश्क मुस्तफ़ा के बगैर इंसान की ज़िंदगी फजूल है। नई नस्ल को अगर यहूद और नसार के शर से बचाना है तो घर घर इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमा रोशन करना होगी। मुसलमान की सबसे बड़ी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन है। इस मौके पर अरशाद अहमद आजिज और हाजी राना मोहम्मद जावेद ने दुरूद सलाम पढ़कर आशिकाने मुस्तफ़ा पर सहर तारी कर दिया। AWMC बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 145वां इजलास चेयरमैन मलिक बिलाल जुल्फ़कार अली खोखर ने इजलास की सदारत की। CEO बाबर साहिबदीन, डिप्टी CEO मोहम्मद औरंगज़ेब समेत दीगर अफसरान की शिरकत। बोर्ड मेंबरान बशारत डोला, ख्वाजा सलीम, डॉक्टर सोबिया भट्टी के इजलास में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न सुथरा पंजाब के तहत मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट को आउटसोर्स करने की तैयारियां मुकम्मल। कसूर शेखुपुरा ननकाना के साथ मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट पार्टनर्स को अवार्ड करने की इजाज़त दे दी गई है। प्राइवेट कंपनियां अवार्ड लेटर मिलने के 1 महीने बाद काम शुरू करने की पाबंद होंगी। AWMC वर्कर्स प्रोविडेंट फंड के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की भी मंजूरी दे दी गई है। LWMC बागों के शहर लाहौर को साफ सुथरा रखने के लिए हर पल मसरूफ़ अमल है। चेयरमैन बोर्ड मलिक बिलाल जुल्फ़कार अली खोखर। सांगला हिल 2 दर्जन से ज़ायद गुंडों का गांव पर हमला। दुबई पलट नौजवान पर तशद्दुद, तावान का 5 लाख रुपए वसूल कर लिया। 5 लाख का वादा। सांगला हिल के नवाही गांव छोरकोटली चक 117 में 2 दर्जन से ज़ायद गुंडों का दुबई पलट नौजवान के घर पर हमला। नौजवान पर वहशियाना तशद्दुद, अगवा बराए तावान का 5 लाख रुपए वसूल करके वहशियाना तशद्दुद करने के बाद साकिब को करीबी खेतों के करीब फेंक कर फरार हो गए। वाक़यात के मुताबिक बताया गया है कि साकिब वगैरह 2 भाई रोजगार के सिलसिले में दुबई में मुकीम है और साकिब छुट्टी पर अपने गांव आया हुआ है, जिस पर सांगला हिल के नवाही गांव के 2 दर्जन से जायद गुंडों ने कलाशनकोफों और जदीद असला से इनके घर पर हल्ला बोल दिया और असला के जोर पर पूरे मोहल्ले को यरगमाल बना लिया और घर से साकिब को निकालकर बाहर से बाजार में इनको वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और जाते हुए 5 लाख रुपए नकदी तावान वसूल करके साकिब को छोड़ दिया गया और मुलजमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इस मौके पर पूरे गाँव में एक खौफ की फिजा पैदा हो चुकी। थाना सदर सांगला पुलिस ने 9 फर्द और 11 नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मुलजमान साकिब पर तशद्दुद करते हुए वीडियो भी बनाते रहे। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर का समुद्री का दौरा, सिविल अस्पताल, अराजी रिकॉर्ड सेंटर और ज़ेरे तामीर इमारतों का जायजा लिया। TMA हॉल में मीटिंग तमाम महकमों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने समुद्री का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने ज़ेरे तामीर सरकारी इमारतों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। सिविल अस्पताल में मरीजों से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त के। अस्पताल की इंतजामिया को एमरजेंसी वार्ड और दीगर डिपार्टमेंट में इंतजामात को मजीद बेहतर करने के लिए हिदायत जारी की। इस मौके पर लैंड रिकॉर्ड सेंटर में साइन इन से मुलाकात की और मसाइल भी दरियाफ्त किए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने कहा कि समुद्री पूरे फैसलाबाद में से एक वाहिद म्यूनिसिपल कमेटी है जिसमें सोर्सेज की कमी नहीं है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। समुद्री के रोड से आया हूँ, फैसलाबाद से एंटर हुआ, तो मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ कि मुझे कोई कचरा नज़र नहीं आया। वो कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे कचरा ऐसा नहीं था कि वो बहुत अनअटेंडेड पड़ा हुआ, एक आध दिन का होता है, वो जैसे जैसे सफाई साथ साथ होती रहती है। तो मैं अगर कंपेयर करूँ फैसलाबाद सिटी के साथ समुद्री को, तो मुझे बड़ा हौसला हुआ यहाँ पे। तो ऑनेस्टली आपको बताऊँ यहाँ पे बहुत अच्छा जो है वो सिस्टम है, लेकिन आपको पता जो गुंजाइश होती है काम करने की वो हर जगह पे होती है। समुद्री एक वाहिद MC है तमाम फैसलाबाद के अंदर जिसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। इनके पास ह्यूज रिसोर्सेज हैं इनके पास, और ये इनको मैंने ये कहा है कि इनके पास कोई वो नहीं है गुंजाइश कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो ये काम नहीं होगा। ये पार्क्स बनाएं, ग्राउंड्स बनाएं, गलियां ठीक करें, ये सीवरेज का सिस्टम ठीक करें, इनको मशीनरी चाहिए वो हायर करें, बंदे चाहिए वो हायर करें, जो जो इनको चाहिए। इनके पास इतना बजट है कि ये उससे सारा कुछ कर सकते हैं। इस सिटी को भी ठीक कर सकते हैं, रूरल एरियाज़ को भी ठीक कर सकते हैं। तो इंक्रोचमेंट के हवाले से इनको यही बताया है, इंक्रोचमेंट के ऊपर गवर्नमेंट का ज़ीरो टॉलरेंस है, वो नहीं होगी बिल्कुल।
اور خبر شامل کرتے ہیں خانقاہ ڈوگرہ سے ہمایوں نمائندے ملک شاہ محمد چشتی کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ اسد عزیز شہید ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر محمد عطر ڈوگر اپنی ملازمت پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہو گئے. ان کے سٹاف اور نئے تعینات ہونے والے پرنسپل ماہر تعلیم محمد غیاث صابر گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کے پرنسپل محمد ریاض نے شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ استاد ہر جگہ استاد ہے, ریٹائر ہونے کے بعد بھی استاد ہی رہتا ہے. تعلیم کے میدان میں محمد عطر ڈوگر کی تعلیمی خدمات کو مدتوں یاد رکھا جائے گا. اسٹاف کی طرف سے تحائف پیش کیے گئے اور نئے خواہشات کے ساتھ الوداع کیا. اسکول اساتذہ کی جانب سے نئے آنے والے پرنسپل ماہر تعلیم محمد غیاث صابر کو ویلکم اور محمد عطر ڈوگر کی الوداعی پارٹی کا اہتمام کیا گیا. ملک شاہ محمد چشتی, سیاست نیوز, خانقاہ ڈوگرہ.